मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से। आज LLB फर्स्ट ईयर के मुस्लिम लॉ के पेपर में वक्फ के अंतिम तरह के प्रावधानों पर चर्चा कर रहा हूँ। रिफ्रेश द मेमोरी प्रोग्राम के अंतर्गत हम वक्फ पर पूर्व के वीडियो में वक्फ की परिभाषा, वक्फ की कंसेप्ट, मोहम्मद साहब द्वारा अरब समाज को दिए जाने, उसके क्रिएशन, गठन के तरीके, वक्फ के खंडन किए जाने की अवस्थाएं, वक्फ की आवश्यक शर्तें तथा वक्फ के प्रकार और डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस आदि पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ पर चर्चा करेंगे। वक्फ का प्रशासन कौन करता है, कैसे करता है, तो इसके बारे में हम पहले विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज पुनः स्मरण कार्यक्रम के अंतर्गत संक्षेप में इसके विषय में प्रावधानों पर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली बात जो आप जानते ही हैं कि वक्फ का प्रशासन जो है एडमिनिस्ट्रेटर या हेड जो है वह मुतवल्ली कहलाता है, जिसको हम मैनेजर, प्रबंधक भी कह सकते हैं। और अन्य व्यवस्थाओं में जैसे ट्रस्ट में ट्रस्टी की हैसियत होती है, कमोबेश वैसी ही स्थिति मुतवल्ली की आप मान सकते हैं। मुतवल्ली वक्फ संपत्ति के प्रशासक या प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और वक्फ संपत्ति की जो आय है उसका कलेक्शन करना, संग्रहण करना, कब्जा रखना और वाकिफ के उद्देश्यों के लिए उस आय का व्यय करना मुख्य रूप में उसका काम होता है। परंतु एक बात आपको प्रारंभ में ही क्लियर कर लेनी चाहिए कि मुतवल्ली जो है वह वक्फ का स्वामी नहीं है, मालिकाना अधिकार उसमें नहीं होता और वह ट्रस्टी के सदृश पूर्ण रूपेण नहीं होता। मालिकाना अधिकार संपत्ति का, वक्फ संपत्ति का अल्लाह में, ईश्वर में निहित होता है और वह केवल मात्र प्रबंधक, मैनेजर की हैसियत के रूप में कार्य करता है। मुतवल्ली की सक्षमता की बात करें तो 3 बातें हैं। वयस्क होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर, स्वशिक्षित होना चाहिए और वक्फ के उद्देश्य या कर्तव्य का पालन करने के योग्य या सक्षम होना चाहिए। मुतवल्ली कौन हो सकता है? तो मुतवल्ली जो है वाकिफ स्वयं भी हो सकता है, वाकिफ के वारिस में से किसी को भी बनाया जा सकता है और सुन्नी वक्फ में शिया व्यक्ति और शिया व्यक्ति के द्वारा किए गए वक्फ में सुन्नी मुस्लिम जो है पुरुष जो है वह वाकिफ हो सकता है। सामान्यतः कोई भी स्त्री, गैर मुस्लिम आदि भी मुतवल्ली नियुक्त किए जा सकते हैं, किंतु एक टैगलाइन आपको अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि वह व्यक्ति जो उद्देश्य या कर्तव्य का पालन कर सकता है वही मुतवल्ली हो सकता है। इसलिए
ये आप ध्यान रखें कि मुतवल्ली का कार्य अगर आध्यात्मिक या धार्मिक कर्तव्य करना हो, वहाँ कोई स्त्री या गैर मुस्लिम पुरुष मुतवल्ली नहीं नियुक्त किया जा सकता, क्योंकि धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य जो है वह केवल मात्र सक्षम पुरुष, और वह भी केवल मुस्लिम के द्वारा ही अदा किया जा सकता है, इबादत की जा सकती है। जैसे इमाम या सज्जादा नशीन के कार्य जो हैं वो केवल मुस्लिम पुरुष ही संपन्न कर सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मुतवल्ली की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट जो है वो कौन कर सकता है? तो सबसे पहला अधिकार वाकिफ़ का होता है। वाकिफ़ मुतवल्ली या स्कीम नियुक्त नहीं करता है, तो वाकिफ़ का जो एग्जीक्यूटर है, निष्पादक, वह मुतवल्ली और स्कीम नियुक्त कर सकता है। उसने भी नियुक्त नहीं किया हो तो मुतवल्ली भी अपने उत्तरवर्ती मुतवल्ली की नियुक्ति कर सकता है, यदि वक्फ में उसे स्पष्ट अधिकार दिया गया हो कि वह अगले उत्तराधिकारी, अपने उत्तराधिकारी का चयन कर सकता है, तो मुतवल्ली भी स्कीम जो है वह बना सकता है या अगले उत्तराधिकारी को नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा सामान्य जो तरीका है वह न्यायालय का है, सिविल न्यायालय को यहाँ अधिकार होता है। और एक जो सामान्य है वह है जनता जनार्दन, जो सार्वजनिक सभा में मुतवल्ली सार्वजनिक तरह के वक्फों के बारे में तय कर सकती है। मुतवल्ली के यदि अधिकारों की बात करें, पावर्स या राइट्स की, तो मैनेजर के जो सभी पावर हैं, जैसे वक्फ संपत्ति का कब्जा बनाए रखने का अधिकार, राइट टू पोजेस ओवर द प्रॉपर्टी, संपत्ति के आय का संग्रहण करना, संकलन करना, कलेक्शन और कब्जा बनाए रखना, वक्फ संपत्ति को नष्ट होने से बचाना और उसके लिए जो भी मरम्मत आदि कार्य करने हैं वो कर सकता है। वक्फ के उद्देश्य की पूर्ति में सहायता के लिए कोई भी आवश्यक हेल्पर जो हैं, सहकर्मी जो हैं, कर्मचारी जो हैं, उनकी नियुक्ति जो है वो कर सकता है, और उनके वेतन भत्ते भी वह नियमानुसार तय कर सकता है। वाकिफ़ी न्यायालय द्वारा तय पारिश्रमिक मुतवल्ली स्वयं प्राप्त कर सकता है और नियुक्त सहकर्मियों, कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर सकता है। इसी के साथ धार्मिक कार्य के लिए इमाम की नियुक्ति करने का अधिकार भी उसको होता है। और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनमें हम बात करें तो ऋण लेने का अधिकार जो है वह वक्फनामे में स्पष्ट उल्लेख होने पर ही मुतवल्ली को प्राप्त होता है, अन्यथा उसको न्यायालय के माध्यम से पूर्व अनुमति लेकर वक्फ संपत्ति पर ऋण लेने का अधिकार होता है। इसी तरह यदि हम बात करें तो वक्फ संपत्ति का जो बंधक है, विनिमय है, अंतरण करने का अधिकार, वह भी वक्फ नामे में स्पष्ट उल्लेख होने पर अथवा न्यायालय की पूर्व अनुमति से अधिकार वाकिफ़ को होता है। इसी तरह यदि हम पट्टे की बात करें, लीज की, तो वक्फनामे में स्पष्ट उल्लेख किया गया है अथवा न्यायालय की पूर्व अनुमति से। कृषि संबंधी अगर उद्देश्य है, पट्टा है, संपत्ति है, तो 3 वर्ष तक, और अन्य जो प्रयोजन है एग्रीकल्चर ऑब्जेक्ट के अलावा तो 1 साल तक का पट्टा जो है वह स्वीकृत कर सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि रूढ़ी अगर कोई है, उस
एरिया में या वक्फनामे में कोई शक्ति प्रदान की गई है तो अगले मुतवल्ली की नियुक्ति भी करने का अधिकार मुतवल्ली को होता है। और साइप्रस का सिद्धांत, यथासामीप्य का सिद्धांत हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की थी कि अगर वक्फ का उद्देश्य, मूल उद्देश्य समाप्त हो जाता है तब उसी के समकक्ष नए उद्देश्य को तय करने का अधिकार मुतवल्ली को हो जाता है और उस नए उद्देश्य के लिए वक्फ को वो चालू रख सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें मुतवल्ली को हटाने की, रिमूवल ऑफ मुतवल्ली, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये 3 तरह की प्रक्रिया है जिसमें पहला अधिकार सामान्यतः जो वाकिफ़ है उसी को प्राप्त होता है। अगर उसने तय किया है वक्फनामे में, उसने अपनी पावर को सिक्योर कर रखा है, तो वाकिफ़ को वह हटा सकता है। इसको हम सुपरविजन कार्य भी कह सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो न्यायालय जो कोर्ट है वह वाकिफ़ को हटा सकता है, जिसमें कुछ कारण हैं। जैसे यदि हम बात करें कि वह संपत्ति पर, वक्फ संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन कर लेता है, अर्थात वक्फ के ही होने से इनकार कर देता है और अपना स्वामित्व कब्जा स्थापित कर लेता है। वह पर्याप्त धन होने पर भी वक्फ संपत्ति की मरम्मत नहीं करवाता, उसको नष्ट होने देता है, जानबूझकर वक्फ संपत्ति को क्षति पहुंचाता है या कुप्रबंध करता है, या वह इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाता है, या वह प्रकृत्या दुष्ट व्यक्ति, व्यवहार वाला व्यक्ति है, अथवा अब वो फिजिकल या मेंटल रूप से इनकेपेबल हो गया है और ग्रॉस नेग्लिजेंसी, ड्यूटी के विरुद्ध अगर वह बरतता है, तो इनमें से किसी एक आधार पर न्यायालय जो है वह मुतवल्ली को हटा सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें, वक्फ बोर्ड भी एक होता है जो आप समय समय पर पेपर न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि ये एक तरह का सरकारी दखल का विभाग होता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में एक नॉमिनेशन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और उस वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्य भी होते हैं और उनका कार्य जो है उस एरिया में या उस राज्य में या उस स्टेट में, या अगर सेंट्रल वक्फ बोर्ड है तो पूरे हिंदुस्तान में जो वक्फ बनाए गए हैं उनका सुपरविज़न करने का कार्य होता है। तो 1954 का जो वक्फ अधिनियम है, जिसको 1964 और 1984 में संशोधन किया गया था, उसके पश्चात 1995 में भी वक्फ एक्ट आया था। तो पुराने यदि अधिनियम की बात करें तो उसमें कुछ आधार दिए हुए हैं धारा 41 में, जिनके आधार पर वक्फ बोर्ड जो है वो मुतवल्ली को हटा सकता है। जिसमें एक यदि हम बात करें तो सबसे जो मुख्य आधार होता है वह होता है विश्वास भंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। फिर दूसरा है कर्तव्य भंग, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी उसको अप्लाई करना होता है मुतवल्ली को। तो वह अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ना करे तो भी उसको जो है हटाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड के निर्देशों की
या जो मांगी गई सूचनाएं हैं उनको नहीं भेजे समय समय पर, या वह दिवालिया हो गया हो, या वक्फ संपत्ति पर विरुद्ध दावा एडवर्स पोजीशन कर ले, या मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गया हो, या जानबूझकर वक्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो या पहुंचने देता हो, वाकिफ न्यायालय या वक्फ बोर्ड के जो निर्देश हैं उनकी अवहेलना करता हो, वाकिफ के द्वारा जो नियुक्त मुतवल्ली है उसके अधिकार बहुत हैं, लेकिन उनके साथ साथ उसका कर्तव्य भी है, जिसमें मुख्य कर्तव्य होता है रिकॉर्ड मेंटेन का, आय और व्यय के ब्यौरे खर्चे दर्ज करना। और अगर ये आय और व्यय का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करने में वो फेल हो जाता है, रिकॉर्ड संधारण नहीं करता है, या न्यायालय के या वक्फ बोर्ड के द्वारा मांगे जाने पर वो रिकॉर्ड पेश नहीं करता है, तो ये भी एक अच्छा आधार माना जाता है। फेलर टू रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ भी एक मुख्य आधार होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मॉरल टर्पिट्यूड जो है, या मिस एप्रोप्रिएशन करना, संपत्ति का दुर्विनियोग करना, या लगातार 2 वर्षों तक बिना किसी रीजनेबल कारण के कंट्रीब्यूशन जो होता है वो अदा नहीं करता है, या एडिक्टेड है वह हैबिचुअल किसी ड्रग का, नारकोटिक ड्रग कह लीजिए आप, यह अपने कर्तव्यों की लगातार उपेक्षा करता है फिलफुल्ली। तो ये कुछ कारण हैं जिनके आधार पर वाकिफ़ को जो है वो हटाया जा सकता है। तो ये मुतवल्ली को हटाए जाने के आधार हैं जो वक्फ बोर्ड द्वारा सामान्यतः काम में लिए जाते हैं, और न्यायालय भी उन्हीं आधारों में से किसी आधार पर हटा सकता है अगर न्यायालय में केस फाइल किया जाए किसी बेनिफिशियरी के द्वारा। और वाकिफ़ जो है अगर उसने अपना अधिकार सुरक्षित रखा है तो वह मुतवल्ली को हटा सकता है। इसके अलावा हमने बात की कि वक्फ संपत्ति का जो मुतवल्ली है उसके अधिकार क्या होंगे, पावर्स क्या होंगे, और मुतवल्ली की नियुक्ति जो है वो कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की कि मुतवल्ली के रूप में स्त्री या गैर मुस्लिम को कब नियुक्त नहीं किया जा सकता, और मुतवल्ली कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं। साथ ही मुतवल्ली की सक्षमता पर हमने चर्चा की। तो ये कुल मिलाकर हमारी वक्फ के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर मुतवल्ली पर रिफ्रेश द मेमोरी कार्यक्रम के अंतर्गत एक सामान्य चर्चा थी, जो वक्फ के अध्याय में अंतिम बार हमने चर्चा की है। वक्फ के अलावा अन्य किसी मुस्लिम विधि के प्रावधान पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।